हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने कहा था कि मैं IUPAC की वो क्लास लाऊंगा जिसमें प्रैक्टिस सेट होगा। ऐसी क्लास होगी जिसमें आप सारे के सारे प्रश्न किस प्रकार से यूपी बोर्ड में आते हैं वो सारे के सारे कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है, इसलिए साथ रहिए और पूरी इस क्लास को देखिए, क्योंकि आज आप वो प्रश्न करने वाले हैं जो आज तक यूपी बोर्ड ने पूछे हैं, किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप इस क्लास पे बने रहिए। ठीक है, तो हम अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं कि आज की क्लास में क्या है। मैंने कल बोला था कि लीगेंड आपके 3 प्रकार के होते हैं। मैंने बोला था कल लीगेंड को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर लीगेंड नहीं आएगा तो आप 12th क्लास के IUPAC करना असंभव है। ठीक है, तो हम देखते हैं लीगेंड के बारे में। लीगेंड हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लीगेंड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, और लीगेंड के बारे में मैंने पिछली क्लास में ही बता दिया कि आखिर लीगेंड क्या होता है। तो आज हम ये बताना जा रहा हूँ कि लीगेंड आपके कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला लीगेंड मैंने डाल रखा है ऋणायनिक लीगेंड। ठीक है, पहला लीगेंड होता है ऋणायनिक लीगेंड, फिर उदासीन, फिर धन आयन होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट हम ऋणायनिक से स्टार्ट करते हैं। तो ऋणायनिक लीगेंड कुछ हमारे इस प्रकार है। ये तुम्हारा सूत्र है, ये तुम्हारा IUPAC में नाम है। इधर आप डालेंगे सूत्र, इधर आप सभी लोग डाल लेंगे सूत्र, और ये तुम्हारा है IUPAC नाम। ठीक है, ये सूत्र, ये IUPAC नाम, मतलब IUPAC नाम बनाओगे तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। ये पहला है AF माइनस। AF पर आवेश काय का है माइनस का, चार्ज क्या है माइनस। इसका नाम IUPAC में होगा फ्लोरो होगा, क्लोरो नहीं। ठीक है, फ्लोरो। दूसरा है Cl माइनस, इसका नाम होता है क्लोरो। इसका नाम क्या होता है क्लोरो। एक बात और बता दें, जितने भी ऋणायनिक लीगेंड होते हैं तो उनके पीछे सफिक्स के रूप में O जुड़ जाता है, O। ठीक है, इसके बाद तीसरा है Br माइनस, आवेश क्या है माइनस। इसका नाम होगा ब्रोमो। ये IUPAC नाम है, मतलब IUPAC में आपको ये इस प्रकार से नाम बताने हैं। ठीक है, इसके बाद I, इसका नाम है आयोडो। जब आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा था तब एक हैलोजन परिवार था जो वर्ग 17 में आता है, और वर्ग 17 में जो हैलोजन परिवार है तो फ्लोरो, क्लोरो मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे का सारा परिवार एक में ही शामिल है। ठीक है, और इनके जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो भी बिल्कुल समान होते हैं। तो हमको देखना क्या है, आयोडो आपका है, इधर ब्रोमो है, क्लोरो है और फ्लोरो है। ये सब पर चार्ज माइनस का बन होता है। ठीक है, इन सब पर चार्ज माइनस का बन होता है। इसके बाद है सियन चार्ज है माइनस का 1। इसका नाम होगा IUPAC में साइनो। IMP है, इसे IMP कर लो बिल्कुल। ये अक्सर पेपरों में दिखा जाता है लीगेंड साइनो, सियन साइनो। ये एग्ज़ाम में अक्सर आया है और हमें लगता है आने के इसके बाद इस बार भी चांस है, इसलिए इसे निगाह अपने आँखों में बसा लो, दिमाग में फीड कर लो, क्योंकि लगता है इस बार ये प्रश्न आएगा। ठीक है, इसे तो ज़रूर ही पढ़ के चलना है। इसके बाद OH, इसका नाम होता है हाइड्रॉक्सो। ठीक है, ऐसे ही नाम है, थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन क्या करें, लर्न आपको अच्छी तैयारी करनी तो आपको सारे के सारे लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला है ASO4 माइनस के 2 चार्ज। ASO4 माइनस के 2 चार्ज, जिसका IUPAC नाम होगा सल्फेटो। ठीक है, इसके बाद है C2O4 माइनस के 2 चार्ज, इसका नाम होगा आक्जेलेटो। वैसे लिखा तो जाता है आक्सेलेटो, लेकिन इससे पढ़ते हैं आक्जेलेटो। ठीक है, CO3 माइनस के 2 चार्ज, इसका नाम होगा कार्बोनेटो। अच्छे से सभी बच्चे एक कॉपी लेंगे, उसमें ये टेबल बना लेंगे अच्छे से, और उसे अच्छे से घर पे तैयार करना, लर्न करना। अगर IUPAC में ये 3 से 4 नंबर आपको चाहिए तो।
फिर है ANC, इधर था CN का उल्टा हो गया NC, तो ये साइनो था तो ANC का होता है आइसोसाइनो। ठीक है, सब में O जरूर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद है ASCN, चार्ज है -1, इसका नाम होगा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो AS। अगला है ANCS, माइनस का, इस पर भी चार्ज है, इसका नाम होगा थायोसाइनेटो AN। और फिर लास्ट है ANO3, माइनस का, इस पर भी चार्ज है 1, तो इसका नाम होगा नाइट्रेटो। तो ये कुछ रेड आयनिक लिगेंड हैं और वो लिगेंड हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लें और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, इनके बगैर IUPAC करना असंभव है। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक, सबने ले लिया। इसके बाद अगला आता है आपका उदासीन लिगेंड। अगला क्या है? नंबर 2 उदासीन लिगेंड। नंबर 2 आता है उदासीन लिगेंड। नंबर 2 क्या है? उदासीन लिगेंड। नंबर 2 है उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो सभी बच्चे इसकी भी टेबल बनाएंगे और उसे भी अच्छे से तैयार करेंगे। तो पहला उदासीन में आता है आपका जल, इसका IUPAC नाम होगा एक्वा। सभी बच्चे नोट करते रहें। पहला सूत्र होगा आपका जल का, उसका IUPAC नाम होगा एक्वा उदासीन में। फिर है CO, इसका नाम होगा कार्बोनिल। सभी बच्चे साथ साथ में नोट करते रहें। फिर है NH3, इसका नाम होगा एमीन। और फिर है आपका NH3 के बाद है फिर है PH3। ये तो पढ़ा होगा सबने, फास्फीन होता है ये, फास्फीन। और फिर है आपका CH3 की होल 3 इंटू N, इसका नाम होता है ट्राईमेथिल एमीन। ट्राई क्योंकि 3 बार लगा हुआ है इसलिए बोलेंगे ट्राईमेथिल एमीन। मेथिल मैंने इसलिए बोला इसे क्योंकि कार्बन हमारा एक है, इसलिए मेथ होगा। ठीक है, मेथिल। इसके बाद अगला है, और 2 और लिखवा दें जो खास आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक CH3NH2 भी होता है, CH3NH2, इसका नाम होगा मेथिल एमीन। ठीक है, मेथिल एमीन। इसके बाद एक और होता है ANO, इधर लिखा दे रहा हूँ ANO, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोसिल। इसके बाद और भी एक होता है SO2 का नाम होता है सल्फोनिल। तो ये कुछ IMP उदासीन लिगेंड हैं जो आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी करते हैं, फिर इनके IUPAC जल्दी बनाते हैं। ठीक है, सबने ले लिया? ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं अब। इसके बाद अब तीसरा आता है, तीसरा लिगेंड धन आयनिक लिगेंड। इसमें बहुत ही कम पूछा जाता है। धन आयनिक लिगेंड में कुछ ही आपके ऐसे हैं जो धन आयनिक में आते हैं। ठीक है, कुछ ही। तो धन आयनिक लिगेंड के बारे में चलते हैं। आपका एक तो पहले ही है NO2 प्लस चार्ज,
एक ही है इसमें प्लस चार्ज, दो नहीं है। इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम। इसके बाद इसमें एक सबसे खास है ANH4। NH4 पॉजिटिव, एक ही आप इसका है अमोनियम। अमोनियम। तो मैंने कहा था कि धनायन में बहुत ही कम लिगेंड जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके धनायन में एक और बढ़ा लो ANO। ANO पे प्लस चार्ज है, प्लस का एक चार्ज है। इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसोनियम। सही बच्चे उतार लें, इसे स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत काम की चीज़ है आपके किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए। इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पिछली क्लास में सारे रूल्स नियम तो मैंने लिखा ही दिए हैं। अब बस आपको सवालों की बारी है करने की, ठीक है। सवाल करते हैं तो प्रश्न करते हैं। अब इरेज कर रहा हूँ प्रश्न। आप प्रैक्टिस स्टार्ट। अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है K4 संकुल के अंदर होगा Fe, अरे ब्रैकेट के अंदर होगा Fe, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर होगा Cn, ब्रैकेट स्मॉल बंद, और Cn6 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसका नामकरण IUPAC नामकरण आपको बताना है। अगर प्रश्न आ जाता है कि IUPAC नाम बताइए, तो IUPAC नाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या आनी ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या के बगैर IUPAC अधूरा माना जाता है, ठीक है। चलो पहले तो हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते हैं। हमेशा याद रखना, ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो केंद्रीय धातु की निकाली जाती है। और केंद्रीय धातु कौन है इस वक्त? तुम्हारा Fe। तो Fe जब निकालो तो Fe का मान क्या हो जाएगा? X। जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आप निकालने जा रहे हैं उसका मान क्या होगा? X। वो भी किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का। तो एक कौन है मेरा केंद्रीय धातु परमाणु? Fe इस वक्त है, तो इसे हम इरेज कर रहा हूँ, Fe है, ठीक है। अब इधर हम देख रहे हैं कि संकुल के बाहर K प्लस होता है, जो प्लस चार्ज होता है, इस पर कितने अणु हैं? 4, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या जब भी कोई प्लस में है और उसके अणु 4 हैं तो हम उसको 4 ही काउंट करेंगे। तो हमने इसमें 4 लिख लिए, ठीक है। जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसे हम X मान लेंगे। तो ये हमने लिख लिया X। अब ये Cn आपका लिगेंड है, ये माइनस इस पे चार्ज 1 होता है। जब 1 का मल्टीपल 6 के साथ किया जाएगा, जब 1 का मल्टीपल 6 के साथ किया जाएगा तो माइनस का है तो ये माइनस का 6 आएगा, क्योंकि 1 × 6, ठीक है। तो इक्वल क्या होगा? 6 ही हो गया, मतलब 6 ही होगा। तो हमने लिख दिया माइनस के 6 बराबर 0। हाँ, अगर इस पर चार्ज माइनस के 2 होता तब इनका मल्टीपल होकर तब संख्या ज़्यादा आ जाती। तब 6 का मल्टीपल 2 में करते और जितना भी आंसर आता वो हम रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल इसमें चार्ज 1 है और 1 का मल्टीपल जब मल्टीपल इसमें करोगे तो जितनी संख्या इधर लिखी हुई है वही आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस के 4, ये प्लस के 4, अरे माइनस के 6 हैं, ये प्लस के 4 हैं। तो माइनस के 6 में से जब प्लस के 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 2 बराबर 0। समझ में आ रहा सबको? अब इसका पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में तो सभी को पता है कि पक्षांतर में क्या होता है, अगर कोई संख्या प्लस में है और उसके दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, और अगर कोई संख्या माइनस में है तो वो दूसरी तरफ जाती है तो वो प्लस में हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी माइनस की संख्या जब इस तरफ आएगी तब ये हमारी किस में बदल जाएगी? प्लस में बदल जाएगी, और ऑक्सीकरण संख्या हमको अब प्राप्त हो गई है, और ऑक्सीकरण संख्या हमको अब प्राप्त हो गई। तो हमारे ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकली? प्लस के 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसका IUPAC अब कैसे करें? तो जिन बच्चों ने आज जो क्लास देख रहे हैं मेरी,
तो वो पिछली वाली क्लास ज़रूर देख लें। उसमें मैंने वो ट्रिक बताई है, वो जादू बताया है, जिसके माध्यम से अगर वो टेबल तुमने पढ़ ली तो IUPAC आपके हाथ से बच नहीं सकता। ठीक है, तो अब करना क्या है, हमने बताया था अगर ये प्लस है, अगर हम यहाँ से इसको हटा लेकर ये प्लस है तो ये संकुल कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस हो जाएगा तो उस हिसाब से हमें उसका नामकरण करना होगा। ठीक है, तो अब ये प्लस है तो इसका तो नाम, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। लिख लिया इसका नाम पोटेशियम। फिर हमने रूल में बताया था कि दूसरे नंबर पे आपका लिगेंड आएगा, और लिगेंड कितनी बार आया है तो वो पहले आएगा। ठीक है, लिगेंड हमारा कितनी बार है, 6 बार, और 6 बार के लिए हमने बोला था हेक्सा आप लोग लगाएंगे, हेक्सा। और इस लिगेंड का नाम अभी आपने टेबल में लिखा साइनो, हेक्सा साइनो। सभी लोग को समझ में आ गया। और मैंने ये भी बताया था अगर माइनस का चार्ज आपका है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस का चार्ज, जब भी माइनस का चार्ज होगा तो केंद्रीय परमाणु धातु का नाम बदल जाएगा और उसके नाम के पीछे सफिक्स के रूप में 8 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये आयरन है, तो ये आयरन है तो लिगेंड, तब ये इसका नाम जब चेंज होगा तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरेट। जरूर आयरन का नाम याद कर लेना, जरा सा आयरन का नाम ही थोड़ा अजीब लगेगा कि आयरन से फेरेट कैसे हो गया। ठीक है, तो फेरेट इसे याद करना है आपको, फेरेट। ठीक है, फेरेट। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकाली, 2, तो रोमन अंकों में हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाक से। ठीक है, तब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबने ले लिया, चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। इरेज कर रहा हूँ। प्रश्न अगला, कि मतलब पोटेशियम और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है Ag, स्मॉल ब्रैकेट Cn, होल 3 है, होल 2 है ना। इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने है, 2 ही है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, ऑक्सीकरण संख्या निकालें, जिससे नाम करने में हमें आसानी हो। चाहे तो आप पहले नामकरण कर लो, ऑक्सीकरण संख्या बाद में निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ऑक्सीकरण संख्या ही निकालेंगे, जिससे कि हमें नामकरण करने में फिर कोई समस्या ना रह जाए। तो ऑक्सीकरण संख्या, इस पर कोई ना यहाँ 3 लिखा ना 2 लिखा ना, ठीक है, तो 1 ही माना जाएगा, तो 1 के लिए 1 ही लिखा जाता है। हमको केंद्रीय परमाणु कौन सा, केंद्रीय परमाणु हमारा Ag है, तो इसे X मान लिया मैंने। अभी मैंने बताया Cn पर माइनस का 1 चार्ज होता है, और है कितने Cn 2, तो माइनस के 2 लिख दिए, बराबर 0, बराबर 0। अब हमको करना क्या, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो बचा क्या, माइनस का 1 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा। इतना तो सभी जानते हैं कि 1 कैसे आया। ठीक है, पक्षांतर किया, माइनस का 1 था तो वो पक्षांतर करने पर प्लस हो गया। अब हम इसका IUPAC नामकरण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा अगर इस प्रकार का संकुल है तो सबसे पहले आप प्लस, जो संकुल के बाहर प्लस में चार्ज है उसका नाम लिख लें। ठीक है, प्लस में जैसे पोटेशियम का है, अभी किया था तुमने पहले कि पोटेशियम पहले आया, और नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास ज़रूर देख लें। तो उसका नाम क्या है, पोटेशियम, ज़रूर लिख लें आप लोग, पोटेशियम, पोटेशियम। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, डाई साइनो, क्योंकि हमारे साइनो 2 बार है, डाई साइनो। और इसके बाद आएगा, इसके बाद क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। तो केंद्रीय धातु, और इसके नाम में क्या जुड़ जाएगा, 1, तो इसका नाम हो जाएगा, वैसे सिल्वर होता है, सिल्वरेट भी कर सकते हो, लेकिन इसका रियलिटी में नाम IUPAC में लिखा जाता है अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। 8 आ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिख ली, 1, तो रोमन अंकों में आप 1 लिख लें। जल्दी से आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें, देख सकते हैं आपके सामने आंसर बिल्कुल आ चुका है, और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो अगला प्रश्न, फिर अगला प्रश्न है
K3 ब्रैकेट FeCN6 ब्रैकेट क्लोज, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। अब देख लेते हैं हम, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ही निकालेंगे। इधर कितने हमारे 3, तो 3 लिखे रहे हैं, K3 है तो 3 लिख लिए प्लस x, अब माइनस के 6। सभी को समझ में आ गया कि माइनस एक ही है इस पर चार्ज, और जब एक मल्टीपल 6 के साथ करेगा तो माइनस का 6 ही है बराबर 0। तो ये -6 में से प्लस के 3 गया तो माइनस के 3 बचा बराबर 0। इसका अगर पक्षांतर करते हैं तो प्लस का 3 आएगा। समझ में आया सबको? क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया था इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं। 3 है तो पोटेशियम लिख दिया हमने। देखो 3 है तो उसका मतलब जो भी जितना भी है वो हमें काउंट नहीं करना, यही नियम है। हमने जब इससे पहले जो क्लास दी उसमें यही नहीं बताया कि उसको काउंट नहीं, उसके नंबर नहीं लिखना, जो भी उसका नाम होता वही हम लिख देंगे, ठीक है। तो नाम इसका केवल पोटेशियम है। इसके बाद हेक्सासाइनो, दूसरे नंबर पर लिगेंड का नाम लिखना हेक्सासाइनो। फिर हमें केंद्रीय धातु का नाम लिखना क्या है, फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, तो आपने 3 लिख दिया। सभी को समझ में आया? आराम से समझ में आ रहा है उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि इतना इजी प्रश्न बन रहा है आपके सामने। धीरे धीरे और सरल होता जाएगी, जैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे ही आपके प्रश्न सारे के सारे आपको सरल लगने लगेंगे। फिर आप कहोगे अब मुझसे कोई आए, कोई भी पंगा ले, अगर कोई भी पेपर आ जाए IUPAC का, वो करके दिखाएंगे, ठीक है। और भी मैं अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, प्रैक्टिस ही करवानी है आप लोगों की, जिससे कि एग्ज़ाम में आप बहुत बेहतरीन से इसे करके आएँ, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन ना हो, आराम से पेपर दें और वहाँ अच्छे से नंबर प्राप्त करें, ठीक है। अगला प्रश्न अगला K3 है। K3 सभी लोग प्रश्न नोट करें। K3 ब्रैकेट Al स्मॉल ब्रैकेट C2O4 होल थ्राइज ब्रैकेट क्लोज। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन क्या है, कहता थोड़ा सा चेंज, कुछ भी कर, कैसा भी क्वेश्चन चेंज हो या कुछ, हमको अपना रूल वही रखना है। रूल क्या है, K3 है तो हमने 3 लिख लिया यहाँ पर। ये तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु तो इसे X मान लिया। इस पर चार्ज चढ़ा होता, हाँ ये आक्जेलिक है, आक्जेलेटो हमने पढ़ाया था, इस पर चार्ज होता है -2, अभी मैंने कहा था। अब इस पे चार्ज जब 2 होता है तो ये है कितनी बार, 3 बार है, और 3 का मल्टीपल -2 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 गुणे 3 बराबर 0। तो 3 + x माइनस के 2 × 6 होता है बराबर 0। अब -6 में से जब 3 जाएगा तो x माइनस के 3 बचेगा बराबर 0। अब इसका पक्षांतर करते हैं तो +3 इसका आंसर आ जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो नामकरण करने से पहले हमने ये बताकर ये प्लस में लिखा, तो इसका नाम पहले लिखना है पोटेशियम, ठीक है। इसके बाद हमने कहा था लिगेंड का नाम लिखने, और लिगेंड तुम्हारा ऑक्जेलेटो है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार संख्या में आया है, तो ट्राई लिख लेंगे। ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्सैलेटो होता है, जबकि पढ़ते हैं ऑक्जेलेटो या ऑक्सैलेटो पढ़ लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सैलेटो इसके बाद हमें केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना, वो भी ऑक्सीकरण संख्या सहित, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु का नाम के पीछे 8 लग जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 3, तो आप लिख देंगे इधर रोमन अंकों में 3। सभी बच्चे देख लें एक बार और स्क्रीनशॉट लें। आज क्लास में मज़ा आने वाला है, जल्दी जल्दी करें सब बच्चे, जल्दी जल्दी इरेज कर रहा हूँ। हो गया, ओके। प्रश्न अगला
एक नया तरीका फिर है। अरे यार मार्कर ख़राब होने लगा। के, केवल के ही है, 1 के मतलब ना 2 ना 3, केवल के लिखा हुआ है। ब्रैकेट में अंदर पीटी, पीटी मतलब प्लेटिनम होता है पीटी का सूत्र। लिगेंड आया है आपका AnH3 और दूसरा लिगेंड भी लगा हुआ है Cl3 के रूप में, ब्रैकेट क्लोज। इस प्रश्न को आपको समझना है। ये प्रश्न उस लेवल का है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में 2 लिगेंड आए हुए हैं। 2 लिगेंड आपके दिख रहे हैं, एक तो Cl3 दिख रहा है और एक तो दिख रहा है AnH3 मतलब एमीन। तो इसमें देखना क्या है आपको कि ये किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड आए हैं। जब इस प्रकार का प्रश्न मिले, चाहे 2 लिगेंड आए या 3 लिगेंड आए, तो उसमें बस आपको मेरी एक बात याद रखनी है। ऐसे सीरीज में आप अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे। जो लिगेंड अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले आएगा तो हम उसको पहले लिख लेंगे, और जो लिगेंड अल्फ़ाबेट के बाद आएगा तो हम उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। अब अल्फ़ाबेट के अनुसार काप क्लोराइड पहले आएगा या एमीन पहले आएगा, तो आपको बताओ, जल्दी बताओ क्या है, क्लोराइड पहले आएगा या एमीन? तो एमीन पहले आएगा, ए पहले आता है। ठीक है, तो इसका नामकरण करना चालू करते। पहले तो हम इसका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते कितनी आ रही। ठीक है, तो ये 1 है तो हम इसको 1 ही लिख लेंगे। केंद्रीय परमाणु को X लिखना है। लिगेंड उदासीन होता है AnH3 तो इसका मान 0 होगा, और Cl3 है तो ये -3 होगा, अब बराबर 0। अब हम -3 में से जब प्लस का 1 कम करेंगे, 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो -3 में से प्लस का 1 कम करेंगे तो X -2 प्राप्त होगा, बराबर 0। इसका पक्षांतर अगर करते हैं तो X बराबर +2 निकलता है। पक्षांतर अगर करते हैं तो X बराबर +2 प्राप्त होगा आंसर के रूप में। अब हम बारी है IUPAC की, इसकी IUPAC हम किस प्रकार से करें। ठीक है, तो IUPAC में सबसे स्टार्ट हमको यहीं से करना है। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम। अब इसमें अल्फ़ाबेट देखना, तो अल्फ़ाबेट में एमीन पहले है तो एमीन एक ही बार है तो एमीन ही लिखना है हमको। एमीन लिखते रहे, मैं बोल रहा हूँ, मार्कर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है मेरा। एमीन। इसके बाद Cl, दूसरा लिगेंड Cl है, और Cl कितनी बार आया? 3 बार, तो ट्राई क्लोराइडो। ट्राई क्लोराइडो, क्योंकि ये तुम्हारा ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए इसके पीछे O लग गया, क्लोराइडो। इसके बाद हमें लिखना है अपने केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, जिसमें लगेगा 8, पीछे क्या लगेगा? सबस्क्रिप्ट में 8। तो Pt का नाम होता है प्लेटिनम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लेटिनेट। क्या नाम हो जाएगा? प्लेटिनेट। नीचे लिखे ले रहा हूँ थोड़ा, प्लेटिनेट बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग, प्लेटिनेट। ऑक्सीकरण संख्या 2 आई तो रोमन अंकों में हम लोग यहाँ 2 लिख लेंगे, रोमन अंकों में। जल्दी से नोट करो, दूसरा मार्कर तब तक देखता हूँ। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जैसे भी करना है कीजिए। इरेज कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चा को थोड़ी सी भी समस्या हो रही है, किसी प्रकार से समझ नहीं आ रहा है, तो वो मुझे कमेंट में अपनी समस्या लिख के भेजे कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या नहीं समझ में आ रही है, या फिर IUPAC बनाने का तरीका नहीं समझ। पहली बात तो जिस बच्चों को IUPAC बनाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मेरी पिछली क्लास ज़रूर देख लें। उसमें मैंने तरीका बताया है, सारी ट्रिक्स बताई हैं, किस प्रकार से क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, वो पिछली क्लास ज़रूर देखें। ठीक है। प्रश्न अगला मेरा, प्रश्न अगला है K2 ब्रैकेट के अंदर है Ag
AF4। अब अलग सा प्रश्न दिख रहा है, ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन पर चार्ज हमने बताया था, ये लिगेंड के रूप में आपका दिख रहा है। ब्रैकेट के अंदर भले ही बंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारा लिगेंड है और ये तुम्हारा केंद्रीय धातु परमाणु है। एक बात जरूर, और लिगेंड हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, तो क्या करना है हमको, ये तुम्हारे 2 हैं तो 2 लिख लिए, प्लस Ag को x मान लिया और माइनस के 4, क्योंकि F के हमारा चार्ज है, वो इस पर चार्ज जो होता है माइनस का 1 होता है, और ये F है कितनी बार, 4 बार, तो इसलिए माइनस के 4 बराबर 0। तो सीधी सी बात है, 4 - 4 में तो 2 गया प्लस का, तो माइनस का 2 बचा बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 2 निकल के आया उत्तर। ठीक है, अब हम इसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने में कुछ भी नहीं है भाई मेरे, तो क्या लिखना है, पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। इसका लिगेंड का नाम लिखना है, 4 बार लिगेंड आया तो टेट्रा हो गया इसका, टेट्रा। और उसका नाम, F का नाम बताया था फ्लोरो, फ्लोरो। लिगेंड का नाम लिख लो, लिगेंड का, अरे केंद्रीय धातु परमाणु का नाम का सिल्वरेट, और सिल्वरेट को हमने बताया था अर्जेंटेट लिखना है आपको, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है, 2 आई, तो रोमन अंकों में हम 2 लिख देंगे। फटाक से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी 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 ले लिया। चलो अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न अगला, प्रश्न अगला है K2 ब्रैकेट, K2 ब्रैकेट HgI4, HgI4। अब लिगेंड तुम्हें I4 के रूप में दिख रहा है और Hg तो तुम्हारा केंद्रीय परमाणु दिख रहा है। सभी को समझ में आ रहा है? तो इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, 2 + x - 4, क्योंकि हमने बताया ये आइडो है, इस पर चार्ज माइनस का 1 चढ़ा होता बराबर 0। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, प्लस के 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 और इधर पक्षांतर कर दिया तो 2 निकलेगा। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक। अब इसका नामकरण करते हैं, तो क्या नाम करोगे, पोटेशियम, 4 बार है तो टेट्रा, टेट्रा आइडो, आइडो। अब Hg का नाम होता है मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट। ठीक है, मर्क्यूरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण का 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट में करो, मैं फिर से एक बार क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, सबने लिख लिया? ओके, प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। प्रश्न अगला है K3 ब्रैकेट Cr स्मॉल ब्रैकेट के C2O4, C2O4 स्मॉल ब्रैकेट 1 C2O4, और ये कितनी बार आया, 3 बार आया है। ठीक है, 3 बार। तो कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न किया जा सकता है। ऑक्सीकरण संख्या ये 3 है तो 3, ये केंद्रीय परमाणु है तो x से मान लिया, माइनस के इस पर चार्ज 2 होता है तो 2 × 3, 2 × 3 बराबर 0। एक बात सभी को अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जिस पे जो चार्ज होगा उसी के आधार पर हमें करना। अगर एक चार्ज है तो एक चार्ज का जो भी इसके साथ मल्टीपल होगा वही आएगा, तो वही संख्या प्राप्त होगी। अगर 2 चार्ज है तो इसका 2 का मल्टीपल, जैसे हमने 2 × 3 लिखा है, जबकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, लेकिन तुमको याद करना पड़ेगा कि किस पे कितना चार्ज होता है, कितना बैलेंस होता है। ठीक है, ये बात ज़रूर ही याद करनी होगी। अब जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा किस पे कितना होता है। बस ज़रूरी है रसायन विज्ञान में प्रैक्टिस। अगर जिसकी प्रैक्टिस हो गई अच्छी तो रसायन विज्ञान में मारेगा 99%। ओके, 100 भी मारेगा, क्यों दिक्कत, जो तुम अच्छा करोगे तो 100 भी आएगा, लेकिन 99 भी लाने के लिए रात दिन मेहनत करनी होती है। इसलिए लगे रहो, चाहे जितनी मेहनत कर पाओ लगे रहो बस। तो लगे रहिए। चले भाई, क्या होता है इसका हल करते हैं। तो 3 + x - 6 बराबर 0, क्योंकि 2 × 3 = 6 होता है, तो
तो x-3 बराबर 0, क्योंकि माइनस में तो 3 गया, -6 में से प्लस के 3 गया, माइनस के 3 पक्षांतर के, तो x बराबर प्लस का 3 उत्तर आ गया। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसका हम करते हैं IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले लिख लेंगे पोटेशियम का नाम, पोटेशियम, ठीक। दूसरे नंबर लिगेंड का नाम, लिगेंड हमारा 3 बार है तो ट्राई लगा देंगे। और क्या नाम है? ऑक्सलेटो, ऑक्सैलेटो। और फिर लिखेंगे हम किसका नाम? क्रोमेट, Cr का नाम लिखेंगे क्रोमेट। ऑक्सीकरण क्या आई है आपके? 3, तो आप लिख देंगे 3 रोमन अंकों में। सब जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रश्न हो चुका है, जल्दी जल्दी जल्दी। सबने ले लिया? इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। हो गया? ओके। प्रश्न अगला, कुछ होमवर्क दिए दे रहा हूँ, इसके बाद एक आधा और प्रश्न करवाता हूँ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहला प्रश्न है K3 ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट C2O4 ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। प्रश्न दूसरा है, ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ये करना ना कर पाए तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज देना। ये प्रश्न नंबर 2 हमसे सॉल्व नहीं हुआ या 3 सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। K2 ब्रैकेट Ni स्मॉल ब्रैकेट CN4 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद तीसरा प्रश्न है K3 ब्रैकेट Cr स्मॉल ब्रैकेट C2O4 ब्रैकेट क्लोज थ्राइज कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। इस बाद अगला चौथा प्रश्न है, नोट करते रहें, ये आपको होमवर्क में करना है। K3 Al AF6 ब्रैकेट बंद क्लोज। प्रश्न पांचवा है K3 Cr CN6 ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार के ये 5 प्रश्न आपको मैंने होमवर्क दिए हैं और ये सभी को स्वयं करने हैं, कोई नकल नहीं करनी है, कोई कहाँ से खर्च नहीं करना। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें कि ये सर प्रश्न नंबर 2 या पहला या तीसरा हमसे नहीं हो पाया, कृपया करके इसे दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से डीपली में समझाऊंगा, ठीक है। प्रश्न अगले की तरफ चलते हैं। रूट थोड़ा सा चेंज होगा, अब थोड़ा सा चेंज होने वाला है। प्रश्न अगला सबने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, इरेज कर रहा हूँ। अब आपके प्रैक्टिस सेट के कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, करीबन 8 प्रश्न बचे हुए हैं या 10 प्रश्न बचे हुए हैं। इन 10 प्रश्नों को मैं अपनी अगली क्लास में लेके आऊँगा, तब तक आप इंतज़ार करिए। इसका थोड़ा सा नियम चेंज है, अभी तक जो तुमने बनाए हुए हैं उम्मीद है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। और आगे जो क्लास आएगी 10 प्रश्नों की, वो भी बहुत ख़ास है और वहाँ से भी आने की उम्मीद ज़्यादा है, इसलिए वो भी क्लास आप ज़रूर देखें। अगर आपको IUPAC सीखना है, बस वो क्लास मुश्किल से 20 मिनट की होगी, उस 20 मिनट में वो सारे प्रश्नों कंप्लीट करा दूंगा और यहीं से आपको तैयारी कर लेनी है और यहीं से आपको यूपी बोर्ड में देखने को प्रश्न मिल जाएगा, क्योंकि सारे रूल्स किस तरह ये बनाए जाएंगे, किस तरह आपको करना है, तो ये सारा का सारा मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था। आज तो आपको प्रैक्टिस करनी थी और जो आज मैंने लिगेंड के बारे में बताया है वो आपको ज़रूर लर्न कर लेना है, टेबल में अच्छे से लिख लेना है, ठीक है, और उसे धीरे धीरे लर्न करते रहना है, रिवीजन डेली करना है, क्योंकि अब आपकी परीक्षा के मात्र
4 महीने बचे हुए हैं। इन 4 महीनों में रसायन विज्ञान के मैं वो प्रश्न लाने वाला हूँ जो शॉर्टकट में आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं। और एक बात, जितना आप ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे अपने रसायन विज्ञान में, ठीक है। और मैं आपकी जो भी समस्या है किसी प्रश्न को लेकर रसायन विज्ञान में कक्षा 12 में, चाहे कक्षा 10 में या कक्षा 11 में, किसी भी क्लास में कोई भी रसायन विज्ञान से संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो वो मुझ में मैसेज कर दे और मुझे बता दे कि इस पार्ट के बारे में या लेसन के बारे में आप मुझे बता दीजिए, तो मैं वो लेसन पूरा का पूरा आपको पढ़ा दूंगा, जहां वो प्रश्न पढ़ाऊंगा जो ज़्यादातर आने के चांस रहते हैं, और पूरा पार्ट डीपली में आपको समझा दूंगा कि अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपको किस प्रकार से करना है, अगर प्रश्न यहाँ से बनता है तो आपको किस प्रकार करना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं उन 10 प्रश्नों के साथ जो बाकी रह गए हैं, और ज़रूर इंतज़ार करें क्योंकि मैं कल ही अगला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हम वो सारे वीडियो लेके आऊँगा जो आपको बहुत अच्छे नंबर दिला सकती है। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सत श्री अकाल, बाय बाय।